विकराल शून्य पार्ट 2। निशा को क्या हुआ था? चिंता होने लगी मुझे। उठकर बेडरूम में आया और निशा की अलमारी खोली। ऊपर वाले खाने में कुछ उपहार पड़े थे। जिज्ञासावश उठा लिए। समय समय पर मैंने ही दिए थे उसे। मेरा ही नाम लिखा था उन पर। स्तब्ध रह गया मैं। निशा ने उन्हें खोला तक नहीं था। महंगी साड़ियाँ, कुछ गहने, हजारों का सामान अनछुआ पड़ा था। क्षण भर को तो अपना अपमान लगा यह मुझे, लेकिन दूसरे ही क्षण लगा मेरी बेरुखी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। उपहार देने के बाद मैंने उन्हें कब याद रखा। साड़ी सिर्फ दुकान में देखी थी। उसे निशा के तन पर देखना याद ही नहीं रहा। कान के बूंदे और गले का जराव हार मैंने निशा के तन पर सजा देखने की इच्छा कब जाहिर की। वक्त ही नहीं दे पाता हूँ पत्नी को। जिस की भरपाई गहनों और कपड़ों से करता रहा। जरा भी प्यार समाया होता इस सम्मान में तो मेरे मन में भी सजी सवरी निशा देखने की इच्छा होती। मेरा प्यार और स्नेह उष्मा रहित है, तभी तो न मुझे याद रहा और न ही निशा ने इन्हें खोल कर देखने की इच्छा महसूस की होगी। सबसे पुराना तोहफा 4 महीने पुराना है, जो निशा के जन्मदिन का उपहार था। मतलब यह कि पिछले 4 महीनों में यह सामान लावारिस की तरह उसकी अलमारी में पड़ा है, जिसे खोलकर देखने तक की जरूरत नहीं निशा ने नहीं समझी। यह तो मुझे समझ में आ गया था कि निशा को गहनों और कपड़ों की भूख नहीं है और न ही वह मुझसे कोई उम्मीद रखती है। 2 साल का वैवाहिक जीवन और साथ बिताया समय इतना कम, इतना गिना चुना कि कुछ भी संजो नहीं पा रहा हूँ, जिसे याद कर मैं विश्वास कर पाऊँ कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय है। निशा की पूरी अलमारी देखी मैंने। लॉकर में भी वे सभी रुपये भी वैसे के वैसे ही पड़े थे। उसने उन्हें भी हाथ नहीं लगाया था। शाम के 6 बज गए। निशा लौटी नहीं थी। 3 घंटे से मैं घर में बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ ढूंढूं उसे इस अजनबी शहर में? उसकी जान पहचान भी तो नहीं है कहीं। कुछ समय पहले ही तो इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। करीब 7 बजे बाहर का दरवाज़ा खुला। बेडरूम के दरवाजे की ओर से ही मैं देखने लगा। निशा ही थी। साथ था कोई पुरुष जो सहारा दे रहा था निशा को। बस आप आराम कीजिए। सोफे पर बैठकर उसने कुछ दवाइयाँ मेज पर रखी थी। वह दरवाज़ा बंद करके चला गया और मैं जड़त सा वहीं खड़ा रह गया। तो क्या निशा बीमार थी? इतनी बीमारी कि कोई पड़ोसी उसकी सहायता कर रहा है और मुझे तक नहीं। शर्म आने लगी मुझे। आंखें बंद कर चुपचाप सोफे के से टके लगाए बैठी थी निशा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, मानो कहीं से भाग कर आई हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास जाके उससे शब्द कहाँ है मेरे पास जिनसे बातें शुरू करूँगा। पैसों का ढेर लगाता रहा निशा के सामने, लेकिन यह नहीं समझ पाया रुपये पैसे किसी रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। क्या हुआ निशा? पास आकर मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था, जिस वजह से उसकी आंखों से पानी भी बह रहा था। ज़बान खींच गई मेरी। आत्मग्लानि का बोझ इतना था कि लग रहा था कि आजीवन आंखें न उठा पाऊंगा। किसी गहरी खाई में जैसे मेरी चेतना धंसने लगी। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह के साथ मेरा घर, मेरी गृहस्थी कहीं उजड़ने तो नहीं लगी। हंसती खिलाती यह लड़की ऐसी कब थी जब मेरे साथ नहीं जुड़ी थी। मेरी ही इच्छा थी कि मुझे नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, वैसे हो जो घर संभाले और मुझे संभाले। इसने तो मुझे संभाला, लेकिन क्या मैं इसे संभाल पाया? आप कब आए? कमज़ोर स्वर ने मुझे चौंकाया। अधखुली आंखों से मुझे देख रही थी निशा। निशा का हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया मैंने। क्या उत्तर दूँ? मैं कब आया? चाय पिएंगे? उसने उठने का प्रयास किया। निशा ने कब से बीमार हूँ? मैंने उठने से उसे रोक लिया। कुछ दिन हो गए। तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है? ऐसे हालत में कुछ औरतों को सांस की तकलीफ हो जाती है, उसने ऐसा कहा। मेरी आंखें और मेरी जुबान खींचने लगी कि क्या हो गया निशा को, वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर क्या हुआ था निशा को। वह ऐसी
बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।